नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम सीपीसीटी का नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। और एमएस वर्ड, क्योंकि हम एमएस वर्ड को अधूरा नहीं छोड़ सकते, इसलिए एमएस वर्ड में ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम पेज लेआउट मेन्यू समझ रहे थे और पेज लेआउट में एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, इसलिए आज वही समझ लेते हैं। उसके बाद हम रेफरेंस मेन्यू देखेंगे। तो पेज लेआउट ऑप्शन में पेज एंड बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से भी। पेज बॉर्डर के अंदर देखिए, पेज बॉर्डर सबसे पहले तो पेज लेआउट ऑप्शन में आता है, पेज लेआउट टैब में आता है। इसके अलावा पेज बॉर्डर, जब बॉर्डर एंड शेडिंग खोलते हैं तो उसमें 3 टैब दिए होते हैं, एक पेज बॉर्डर, एक केवल बॉर्डर और एक शेडिंग। पेज बॉर्डर जो है उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नन, बॉक्स, शेडो, 3D और कस्टम। बॉक्स वाला ऑप्शन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। स्टाइल्स वाला ऑप्शन है, कलर वाला ऑप्शन है, अपनी पसंद का एक कलर ले सकते हैं हम बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर की डिज़ाइन अपनी पसंद वाली ले सकते हैं। और इसके बाद उसकी थिकनेस हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यदि आपको पेज की बॉर्डर इस तरह की बनानी है तो आप पेज बॉर्डर का यूज़ करें। यदि आपको पेज बॉर्डर में कुछ और आर्टिफिशियल चाहिए तो आर्ट के हिसाब से कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इससे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। और यदि हमें पेज बॉर्डर नहीं लगाना है तो हम पैराग्राफ, किसी एक पैराग्राफ पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। कोई एक पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर, पेज बॉर्डर ऑप्शन पर जाकर, बॉर्डर ऑप्शन पर जाकर कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद है वो चूज़ कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम पैराग्राफ में भी बॉर्डर अटैच कर सकते हैं। पैराग्राफ बॉर्डर के अलावा शेडिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग के अंदर कलर से शेड दे सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। जिस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे उसमें शेडिंग हो जाएगी। शेडिंग का मतलब हाईलाइट होता है कलर से, लेकिन हाईलाइट से थोड़ा सा अलग होता है। इसके बाद इंडेंट ऑप्शन है, जिससे हम इंडेंट चूज़ कर सकते हैं कहाँ से हमारा डाटा शुरू होगा टाइप होना और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये वैसे तो इंडेंट सेट हम पेज लेआउट के ही मार्जिन ऑप्शन से कर लेते हैं, लेकिन यदि टाइप करने के बाद भी हमें थोड़ा बहुत गैप इधर उधर करना हो तो हम इंडेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। लाइनों के बीच में स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ यहाँ से सेट कर सकते हैं। और बाकी अरेंज वाले ऑप्शन है जो फॉर्मेट मेन्यू में हमको मिल जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये आपका पेज लेआउट मेन्यू पूरा हुआ। रेफरेंस टैब, देखिए ज़्यादातर प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाली जो मेन्यूज़ हैं, जो टैब्स हैं, वो है होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। इसके बाद ज़्यादातर अधिकतर चीज़ें जो है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए ज़्यादा आईएमपी होती है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई अच्छे से प्रैक्टिकल करके नहीं देखता या प्रैक्टिकली इस पर रेगुलर काम किसी को नहीं पड़ता। मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, व्यू में तो और भी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो रेगुलर यूज़ में आ सकते हैं। एक दो ऑप्शन रिव्यू टैब में भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऑप्शन हैं उनका कोई प्रैक्टिकली डेली यूज़ के हिसाब से कोई यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट सीपीसीटी एग्ज़ाम के अंदर ही इंसर्ट सिटेशन नाम का एक क्वेश्चन मैंने देखा है। तो रेफरेंस टैब के अंदर रेफरेंस से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, बुक की तरह हमें हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट की एक टेबल, जिसको हिंदी में अनुक्रमणिका या विषय सूची आप बोल सकते हैं, वह तैयार करनी है तो हम टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हैं। एड टेक्स्ट से हेडिंग ऐड कर सकते हैं और अपडेट टेबल से टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह
टेक्स्ट की जगह टेबल ऑफ कंटेंट की जगह टेबल ऑफ फिगर्स, फिगर्स में पिक्चर, क्लिप आर्ट, टेबल कुछ भी आ सकता है। इंसर्ट कैप्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे क्लिप आर्ट, पिक्चर हो, उनको नाम दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं। फुट नोट और एंड नोट दोनों यहाँ से रेफरेंस टैब से दे सकते हैं। एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट होता है और फुट नोट इंसर्ट करने पर जिस डॉक्यूमेंट के जिस पेज पर हमने फुट नोट इंसर्ट करना चाहा है उसी पेज के निचले हिस्से में फुट नोट, फुट वाले एरिया में फुटर से जस्ट ऊपर ऐड होता है। ठीक, तो फुट नोट और एंड नोट क्या होते हैं? किसी विशेष पेज पर जैसे कोई एक ऐसा अक्षर आया है, कोई कैरेक्टर आया है, कोई पैराग्राफ आया है जिसके बारे में कोई डिटेल हम देना चाहते हैं, नोट लिखना चाहते हैं, तो वह नोट वहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं होती है स्पेसिफिक। इसीलिए हम उस शब्द को सिलेक्ट करके उसका जो नोट होता है उसकी उसी पेज के नीचे वाले हिस्से में लिस्ट बनाकर वहाँ पे नोट ऐड करते हैं, तो उसे फुट नोट कहते हैं। और ऐसे ही यदि पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे ऐड करना हो आपको नोट, तो उसे एंड नोट बोलते हैं। इंसर्ट साइटेशन, किसी डॉक्यूमेंट में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या रहा, आपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर ऐड की है और वो कहीं से आप लेके आए हैं, तो उसका सोर्स क्या है, वो ऐड करने के लिए आप इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना बने, हमारे डॉक्यूमेंट में जो हम ऐड कर रहे हैं वह अगर हमने किसी मूवी, किसी बुक, किसी इंटरव्यू वगैरह से लिया है तो उसका नाम हम दे सकते हैं जिससे कॉपीराइट का कोई इशू ना बने। इसी में बिब्लियोग्राफी ऑप्शन होता है और मैनेज सोर्स ऑप्शन होता है। बिब्लियोग्राफी और वर्क सिटेड ये दोनों ऑप्शन भी इसी में आते हैं। इंसर्ट कैप्शन से हम नाम देते हैं और क्रॉस रेफरेंस से हम जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं उसी तरह से हाइपरलिंक इंसर्ट की हुई लिस्ट बना लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट ऑप्शन मार्क एंट्री, कुछ शब्दों को सिलेक्ट करके मार्किंग करना और उनकी एंट्री करना कि वो किस पेज पर रिपीट हुए हैं, ये सब मार्क एंट्री में आता है। तो दोस्तों ये रेफरेंस टैब पूरा हो चुका आपका, लेकिन रेफरेंस टैब को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके एक एक ऑप्शन को पढ़ लें, समझ लें, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको CPCT में पूछ लिया जाए तो आप उसे बता सकें। इसके बाद होता है मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स में मेल मर्ज होता है। ठीक, क्या होता है? मेल मर्ज, मेल को मर्ज करना। ठीक, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, जैसे लेटर लिखना है, किसी भी संबंधित कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर इनविटेशन भेजना है, या कि कोई लेटर जो है वो स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट को भेजना है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी का स्टूडेंट्स का नाम, जो लिस्ट हमारे पास स्टूडेंट्स की है, या हमारे दोस्तों को कोई लेटर भेजना है, फ्रेंड्स को कोई लेटर भेजना है, उसमें यदि हमने कोई लेटर भेजना है और हमारे पास हमारे दोस्तों की, फ्रेंड्स की लिस्ट बनी हुई है, तो हम उस लिस्ट को एक ही लेटर में मर्ज कर देते हैं, जिससे एक लेटर टाइप करने के बाद आप लिस्ट से मर्ज करते ही अलग अलग लेटर पे सभी दोस्तों के नाम ऑलरेडी टाइप हो जाते हैं। इसलिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इससे हम लेटर भी बना सकते हैं, ईमेल मैसेज भी बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं और डायरेक्टरी बना सकते हैं। दो तरह से हम मेलिंग्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या मेल मर्ज बना सकते हैं, या तो सिंपल तरीके से, या फिर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड द्वारा। ठीक, इसमें जो फील्ड के नेम होते हैं वो हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, ठीक, इस तरह के ऑप्शन होते हैं, और प्रीव्यू रिजल्ट होता है। तो मेलिंग्स टैब के अंदर भी मेल मर्ज यूज़ होता है, और मेल मर्ज के अंदर जो जो ऑप्शन है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू और व्यू के बारे में जानेंगे, और हमारा वर्ड वाला जो पोर्शन है वो स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। CPCT के लिए आपको शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।